हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है अफ्तार के बाद से। तो अफ्तार करके ना हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि ना असद का कुर्ता सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, ज़ोहर का भी नहीं हो पा रहा था। बट हस्बैंड ना फैब्रिक लेकर उसका स्टिच कराने दे दिए हैं, और असद को नहीं चाहिए था स्टिच करा के, सिंपल सा उसे चिकन वर्क में चाहिए था। बट इधर मिल नहीं रहा। तो 3-4 दिन हम लोग ना मार्केट आए इस तरह से असद के कुर्ते के लिए, बट उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो फिर हम आज आए हैं, देखते आज मिलता है कि नहीं। तो 1-2 शर्ट पसंद आए थे, तो एक जौहर के लिए शॉर्ट हो गया और एक हस्बैंड के लिए, और असद के लिए भी हम लोग लेना चाह रहे थे, बट मिला नहीं असद के साइज़ का। एक्चुअली ना क्या है कि असद ज़ोहर से 4 साल छोटा है, तो अभी ज़ोहर के बराबर ही हो गया है लंबाई उसके, और पतला है काफ़ी ज़ोहर से। ज़ोहर का शरीर मसाला से भरा सा है और असद थोड़ा पतला है, इस वजह से एम साइज़ दोनों में ही आ जाता है, क्योंकि लंबाई दोनों का इक्वल है। तो एम साइज़ दोनों में आ जाता है। बट क्या है ना कि साइड से उसे थोड़ा ढीला होता है और ज़ोहर में फिट आता है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ कुर्ता हम लोग देखें, वो उसे नहीं पसंद आया। मैं बोली ब्लैक वाला ले लो, बट वो उसे नहीं चाहिए था वो ब्लैक कलर, और जिस कलर में उसे चाहिए था वो वैसा मिल नहीं रहा था। तो खैर यहाँ पर फिर हम ना असद के लिए आ गए यहाँ मुफ्ती में, मुफ्ती वाले स्टोर पर कि शर्ट ले लें इसका। तो वहाँ से वहाँ भी उसे शर्ट नहीं मिला। तो फिर हम लोग अभी रात होने लगी थी, 9 बज गए थे करीब, तो आ गए हैं हम अभी घर। और हस्बैंड ये मोबाइल लाए हैं अपना स्टोर से। तो ये सैमसंग का मोबाइल है, मैं अभी दिखाती हूँ। तो पहले उनका ना वन प्लस था, तो अभी ना वन प्लस करीब 1 साल या 2 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ज़ोहर को वो दे देंगे, और ये सैमसंग अपने लिए हस्बैंड लिए हैं। तो ज़ोहर को ना अपना पहले वाला सैमसंग जो अभी यूज़ कर रहे थे, तो यही वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी पीछे क्लिप में दिखाई में बैठकर वो लोग मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हैं। ज़ोहर को ये वन प्लस मिला पापा वाला। ज़ोहर जो यूज़ करता था उसका पहले वो रियलमी है। तो खैर यहाँ पर मैं डिनर बना कर गई थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन स्टू बनाया है, और साथ ही दाल बनाई हूँ, और चावल। तो हस्बैंड को ना चावल ही पसंद है, रोज़ा खोल के ना वो चावल ही खाना पसंद करते हैं, रोटी उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसी वजह से जब वो रहते तो मैं चावल ही ज़्यादातर बना देती हूँ। तो और ये टमाटर की चटनी। तो बस हमारा ये आज का डिनर है। के बाद हम लोग रात भर इबादत किए। शब कदर की रात थी ही 27 में। जौहर मस्जिद चला गया था, तो उसे ये बिरयानी मिला सहरी के लिए, तो वो घर पर लेकर चला आया है। वो वहाँ सहरी नहीं किया। तो यहाँ पर मैं ना रात में जो चावल बचा हुआ था, तो मैं उसे फ्राई कर ली। साथ ही हस्बैंड दूध और बिस्किट खाएं। तो बस ये सब ऑमलेट बनाई मैं, और 1-2 चिकन बचा हुआ था, तो फ्राइड राइस असद खा लेगा। तो खैर ये हमारा सहरी करके हो गया है, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़कर सो गए थे फजर का। और ये उठकर ना दोपहर में फिर हस्बैंड बोले कि चलो ट्रेंड्स में देख लो चलकर असद के लिए शर्ट, क्योंकि उसे ना बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था तो उसके साइज़ का नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी पतला सा है वो। तो इस वजह से तो फिर हम लोग ना ट्रेंड्स आ गए यहाँ पर। तो नीचे वाले सेक्शन में जो वीमेन वाला होता है, तो वहाँ से एक मैं कुर्ती ली, हस्बैंड को पसंद आ गया, हैंग किया हुआ था। तो वो बोले कि नहीं ये ले लो फ्यूज़न का। तो फिर मैं वो ले ली, साथ ही एक सबा का टॉप ली। और फिर हम लोग ना यहाँ पर अभी ऊपर वाले सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ बॉयज़ का होता है। तो फिर ना ज़ोहर असद को भी हम लोग बुला लिए, क्योंकि मैं और हस्बैंड ही आए थे बाइक से। बट फिर समझ में नहीं आ रहा था साइज़ वगैरह। तो फिर मैं बोली कि नहीं असद आ जाएगा, तो उसे मतलब मेज़र करके पहन कर समझ में आ जाएगा। तो खैर वो दोनों भी आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ओफ़ अल्लाह, इन बच्चों के तो कपड़े ख़रीदने में कितने मुश्किल होते, कितने हम लोग ख्वार हुए हैं मार्केट में कितने दिन। और हमारे टाइम पे था तो बस इतना वैरायटी होता ही नहीं था, बस फैब्रिक मिलते थे उस टाइम, और
और रेडीमेड वगैरह का तो नाम भी नहीं था, हम लोग जानते भी नहीं थे कि सिलाया भी कपड़ा मिलता है। बस फैब्रिक मिला करता था और हम लोग फैब्रिक लेकर ना उसे स्टिच करा लेते थे। अभी तो जितना सारा वैरायटी भी आ गया है कि मतलब कितने सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों के लिए, और जितना सारा ऑप्शन है तो फिर मतलब समझ में भी नहीं आता है। तो खैर यहाँ पर ना अरशद वही ट्राई कर कर के देख रहा था कि कौन उसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पतला है ना, उसमें कोई कपड़ा जल्दी सूट भी नहीं करता और ज़ोर में कोई भी कपड़ा ना अच्छे से फिट आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उस के कपड़े सिलेक्ट करने में ना, असद के कपड़े सिलेक्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो खैर यहाँ पर तो हमें काफ़ी अच्छा खासा सबके लिए मिल गया था। मैं तो नीचे वाले सेक्शन में ही से ही ले ली थी। मैं पहले भी वैसे ले ली हूँ अपना सूट वगैरह, सबा का भी हो गया, बट यहाँ पर एक एक हस्बैंड के कहने पर ना हम लोग ले लिए, यानी कि हस्बैंड को पसंद आ गया था तो फिर मैं ले ली एक और यहाँ पर फिर हमारा शॉपिंग हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले सेक्शन पर। तो हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जावेद, तो उनको ना वो अफ्तार पार्टी पर दावत दिए हैं। तो आज मैं नहीं आ रही थी कि नहीं मुझे अफ्तार वगैरह बनाना है तो काफ़ी लेट हो जाता है फिर। तो बोले कि नहीं चलो, मैं तुम्हें ना 4 बजे घर छोड़ दूंगा तो तुम आसानी से बना लेना, 4 बजे से 2 घंटे तक तुम्हारे पास टाइम रहेगा। फिर तो मुझे ना जावेद के लिए इफ्तार प्लस डिनर दोनों कुछ बनाना था। तो मैं वही हस्बैंड से बोल रही थी कि चलें घर जल्दी से, वरना लेट हो जाएगा फिर इफ्तार बनाने के लिए। तो फिर ना हम लोग निकल गए हैं अभी यहाँ से बिलिंग वगैरह करा के। बट हस्बैंड बोले कि नहीं आज सारा काम निपटा लो, आज कुछ सैंडल वगैरह भी अपने लिए ले लो, सबा के लिए अपना ले लो सैंडल, फिर मैं कल चला जाऊँगा गाँव तो फिर रह जाएगा ये, और टाइम भी अब बहुत कम बचा हुआ है। खैर तो यहाँ से हम लोग ने बिलिंग करा कर और जौहर असद को भेज दिए ऑटो से घर पर। तो दोनों भाई चले गए हैं। अभी मैं हस्बैंड के साथ में जाने लगी हूँ, स्टोर लेकर जा रहे हैं वो सैंडल के। तो बाइक से ही हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है मार्केट में और काफ़ी धूप है, गर्मी है, लू टाइप से चल रहा है, फिर भी लोग मार्केट में हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि जब तक कि ईद ना आ जाए शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती। हमारा ही अभी नहीं हो पाया है पूरी तरह से, कुछ ना कुछ मतलब बचा ही रह जा रहा है। तो डेली का निकलना हो ही जा रहा मार्केट, तो जिसकी वजह से मेरा वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, एडिटिंग वगैरह में भी काफ़ी लेट हो जा रही हूँ, तो अपलोड भी काफ़ी लेट कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं शॉप पर आ गई हूँ सैंडल के। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें सेलेक्ट करना नहीं पड़ा, काफ़ी अच्छा रखे हुआ था यहाँ पर सैंडल्स। तो मैं और सबा अपने लिए दोनों मैं ले ली। सबा का भी मेरे ही पैर का आता है, यानी कि मेरे ही नंबर जितना मेरा होता है। तो बस यहाँ से मैं 2 सैंडल सेलेक्ट की और फिर हम लोग घर चले गए। तो यहाँ अभी बज रहे 4। हस्बैंड बोलो कि देखो मैं बोला था ना कि 4 बजे मैं घर छोड़ दूँगा, तो 4 बजे मैं छोड़ दिया और तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, जल्दी से इफ्तार बना लो, जावेद आ ही जाएगा 5 बजे तक। तो खैर ये सैंडल है और ये ट्रेंड्स से जो मैं कपड़ा ली थी वो, तो मैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या मैं ली ट्रेंड्स से और हमारा सैंडल वगैरह। तो यहाँ पर मैं बिरयानी पहले ही मैं जाने से पहले मार्केट चिकन निकाल कर डिफ्रोस्ट करने होने रख दी थी। तो यहाँ पर हो गया है चिकन, बर्फ़ सारा मेल्ट हो गया है चिकन से। तो मैं चिकन में मसाले वगैरह मिलाकर मैरिनेट होने रख दूँगी, और जब तक कि मैं इफ्तार बनाऊँगी चिकन मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा इफ्तार भी बन रहा है और करीब 15 से 20 मिनट में रखी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और जावेद को ना खाकर निकलना भी था, यानी कि इफ्तार के बाद डिनर करके तुरंत ही और निकलना भी था उन्हें, पटना के लिए ट्रेन है। तो बस, और ये इफ्तार ना सामने से आया है, यानी कि हमारे जो नेबर हैं उनके यहाँ से आया है, वो भाभी भेजी हैं इफ्तार, फ्रूट्स है और ये ब्रेड का डेज़र्ट वगैरह, पकौड़े, समोसे, चना। तो खैर यहाँ पर इफ्तार तो हो गया है हमारा। इफ्तार का मैं शूट नहीं की, और इफ्तार के बाद ये हाल हो जाता है किचन का, और अगर कुछ पार्टी वगैरह दे दो किसी को तो फिर तो किचन देखने लायक ही नहीं होता है। और जल्दीबाजी भी काफ़ी थी, तो मैं कुछ
कर भी नहीं पा रही थी, जैसे बीच बीच में जैसे नॉर्मल अपना करती रहती हूँ। कुछ बर्तन गंदे हुए तो धोते जाती हूँ साथ के साथ, बट अभी इतना ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी था कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। बस गंदा होता गया, सारा गंदा होता गया और किचन का ये हाल हुआ आखिर में। तो खैर मैं उन्हें ये खाना दे रही हूँ जावेद को, तो सैलेड वगैरह काट कर और बिरयानी ना अभी जस्ट दम पर लगा ही हुआ है, देखेंगे। और फिर मैंने इसे निकाल कर मिक्स करने लगी। तो कभी भी ना गरम मतलब बिरयानी को मिक्स नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी सारा चावल टूट जाता है, क्योंकि वो गरम रहता है ना, थोड़े देर सेट होने देना चाहिए, जिससे कि अच्छे से मतलब चावल सेट हो जाएं तो वो टूटते नहीं हैं। तो बट क्या करूं, जल्दी जल्दी से उन्हें जाना भी था, तो मुझे गर्मा गर्म उसी तरह से मिक्स करके उन्हें देना पड़ा। तो खैर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सहरी का टाइम, और ये है मेरा सहरी। और मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।